हेलो स्टूडेंट्स, आज डेट 28 अक्टूबर 2024 में मैं जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर से बन सकते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो विश्व न्याय परियोजना जो है इसमें जो है भारत को इसके इंडेक्स में विश्व न्याय परियोजना के इंडेक्स में जो है भारत को 79वां स्थान मिला है। इसको जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नामक संस्था जारी करती है विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को। इसको जो है विश्व न्याय परियोजना भी कहा जाता है और इस में जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट वगैरह में जो इंडेक्स जारी हुआ है ये इसमें जो है शीर्ष देश जो कि 5 टॉप रैंक में जो देश आए वो है हमारे डेनमार्क। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोलंबिया है। दूसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने, इसकी राजधानी ओस्लो है। तीसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने, इसकी राजधानी हेलेंसिकी है। चौथा स्थान प्राप्त किया है स्वीडन ने, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। 5वां स्थान प्राप्त किया है जर्मनी ने, इसकी राजधानी बर्लिन है। भारत में इसकी रैंक जो आई है 79 आई है और पाकिस्तान की जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है इसकी रैंक 129 आई है। ये जो किया जाता है लॉ इंडेक्स जो जारी किया जाता है ये इस आधार पर जारी किया जाता है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार है, कितना कानून की सुरक्षा है या कौन कितना कानूनी तौर पर कार्य करता है, कितना न्याय है, कितना लोगों के साथ न्याय किया जाता है, क्या किसी को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और लोगों के जो मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा है या लोगों को उनके पूरे मूल अधिकार जो है उसके मुताबिक उन्हें काम करने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये जो कुछ आधार होते हैं इन आधारों पर ही जो है ये लॉ इंडेक्स जो है जारी किया जाता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत में जो है भारत के संविधान में जो है रूल ऑफ लॉ विधि का शासन का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 14 में किया गया है। आर्टिकल 14 जो है वो पूरा रूल ऑफ लॉ से जो है संबंधित है और इसमें लोगों के मूल अधिकार, कर्तव्य, न्याय इन सब के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। निशुल्क कानूनी सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो निशुल्क कानूनी सहायता संविधान जो है संविधान के 39A आर्टिकल में है और ये जो हमारा निशुल्क कानूनी सहायता का संविधान जो हमारा इसका कानून बना था ये हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत बना था। भारत के वर्तमान विधि मंत्री कौन है? जो हमारे भारत के वर्तमान विधि मंत्री हैं इनको स्वतंत्र प्रभार जो है मिला हुआ है और हमारे जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, अर्जुन राम मेघवाल जो है वे भारत के वर्तमान विधि मंत्री हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार जो है मिला हुआ है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो संजीव खन्ना है और भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो है हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने जो है संजीव खन्ना जी का जो है जो पूर्व जस्टिस होता है वो अपने आने वाले जस्टिस का जो है प्राधिकरण करता है और बताता है कि मेरे बाद जस्टिस कौन बनेगा। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने जो है संजीव खन्ना जी का नाम जो है बताया है कि मेरे बाद मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है संजीव खन्ना जी आएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को जो है नालसा भी कहा जाता है। तो नालसा की जो थी स्थापना 1987 एक्ट के तहत हुई थी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी वो हमारे 1987 एक्ट के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वेनेजुएला के जो है 2 विपक्षी नेता हैं जिनको कि
सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, यानी कि जो हमारा ये सखारोव पुरस्कार दिया गया है, इसका उद्देश्य ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाता है, तो जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाता है, उनकी सहायता करता है, तो उनको जो है सखारोव पुरस्कार दिया जाता है। इसको जो संस्था जो है इस सखारोव पुरस्कार को जो है देती है, वो हमारी यूरोपीय संसद है। और ये सखारोव पुरस्कार जो है ये एक आंद्री सखारोव नाम के जो इंसान थे, उनके सम्मान में जो है ये पुरस्कार रखा गया है। उनका जो नाम था, उनका जो सरनेम था अंद्रेई सखारोव, उनके नाम पर जो है ये पुरस्कार दिया जाता है उन व्यक्तियों को जो कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। आंद्रेई सखारोव जो थे ये सोवियत संघ के रहने वाले थे, और सखारोव पुरस्कार की शुरुआत जो की गई थी ये 1988 में की गई थी। सखारोव पुरस्कार जो कि पहले व्यक्ति बने जिन्होंने सखारोव पुरस्कार प्राप्त किया, वो थे नेल्सन मंडेला। और जो 2024 में जिन विपक्षी नेताओं को मिल रहा है ये सखारोव सम्मान पुरस्कार, जो कि वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं, वो हमारे एक है मारिया कोरिना और दूसरे हमारे गोंजिलेज। इनको जो है सखारोव पुरस्कार 2024 में मिला। 2023 में जो है सखारोव पुरस्कार किसको मिला था, तो 2023 में जो सखारोव पुरस्कार मिला था वो मिला था महसा अमीनी को, जो कि ईरान की रहने वाली हैं। महसा अमीनी ने जो था हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया था, इन्होंने जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तो इनको इस सम्मान में जो है सखारोव पुरस्कार मिला था महसा अमीनी को। वेनेजुएला की जो राजधानी है वो कैरकस है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो बोलीवर है। किस गवर्नर को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया, तो शक्तिकांत दास जो हैं उन्हें जो है गवर्नर को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, या वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो एंजल वाटरफॉल जो है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा जल वाटरफॉल है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो मराकाइबो झील है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या कहते हैं, लानोज के नाम से पुकारा जाता है। वेनेजुएला में घास के मैदानों को जो है लानोज के नाम से कहा जाता है, लानोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन पॉइंट का उद्घाटन कब और कहाँ करेंगे, तो भारत के जो है स्पेन के राष्ट्रपति और भारत के जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, ये दोनों मिलकर जो है निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का जो उद्घाटन करने वाले हैं। और ये लोग जो उद्घाटन करेंगे वो 28 अक्टूबर 2024 को करेंगे वडोदरा, गुजरात में। स्पेन के राष्ट्रपति का नाम हमारे पेड्रो सांचे है, और इसका जो उद्घाटन किया जा रहा है ताकि वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, तो वो हमारा टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है। जो हमारे टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जो उद्घाटन होने वाला है, इसमें निर्माण होगा हमारे विमान का, फाइटर प्लेन्स का, C-295 विमान का। इसमें जो है दो भारत और स्पेन की कंपनियां मिलकर जो है ये हमारे विमान बनाने वाली हैं। भारत की है टाटा कंपनी और स्पेन की है एयरबेस कंपनी। ये दोनों मिलकर जो है भारत के लिए 56 विमान बनाएंगे, जिसमें कि 40 विमानों का जो है भारत में निर्माण होगा और 16 विमान जो है वो एयरबेस कंपनी स्पेन में इसका निर्माण करेगी। और ये 56 विमान जो है ये भारत के लिए बन रहे हैं। किस देश ने भारत को
विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है? तो जर्मनी ने जो है भारत को विशेष दर्जा प्रदान कर दिया है, क्योंकि अभी जर्मनी से जो है हम इंडिया की तरफ के लिए जो है परमाणु पनडुब्बी का जो है निर्माण हो रहा है, और उस निर्माण को जल्दी से जल्दी पूरा करने और इन दोनों के बीच जो ट्रेड होने के लिए, मतलब जो इनका खरीदने में कोई परेशानी ना आए और जल्दी से जल्दी काम हो, जल्दी से जल्दी जो है इसकी हमारे पास डिलीवरी हो जाए परमाणु पनडुब्बी की, इसलिए जर्मनी ने जो है भारत को विशेष दर्जा प्रदान किया। स्पेन किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो स्पेन जो है आइबेरियन प्रायद्वीप मैड्रिड पर स्थित है, और स्पेन में जो है UNWTO का मुख्यालय भी जो है स्पेन में ही है। स्पेन के कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या नाम दिया? तो स्पेन ने कोलंबस को जो है नई दुनिया के नाम से जो है पुकारा है, यानी कि स्पेन के कोलंबस ने उत्तर अमेरिका महाद्वीप को जो है न्यू वर्ल्ड का नाम दिया है। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? तो भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए किसने माफी मांगी? तो USA ने जो है अपनी 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए जो है वहाँ अमेरिका के नागरिकों से माफी मांगी। जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने अभी इलेक्शन आने से पहले जो रैलियां होती हैं या जो इनके जो विचार विमर्श की जो प्रक्रिया होती है, इस बीच में जो बाइडेन ने जो है अपनी स्पीच में कुछ वाक्य कहे, जिनमें से उन्होंने ये कहा कि जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है इंडियन बोर्डिंग ऑफ स्कूल की तरफ से कि ये नीति हमारी हट जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा है, यह हमारी आत्मा का पाप है, हम आप सभी मूल अमेरिकियों से माफ़ी मांगते हैं। इसमें जो है इन्होंने सभी मूल अमेरिकियों से माफ़ी मांगी है अपनी पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए। इस नीति के तहत जब ये नीति स्टार्ट हुई थी, ये तो इसके तहत जो है कम से कम 1000 बच्चों की जो थी मृत्यु हो गई थी, और उन मृत्युओं का जो पछतावा करने के लिए अब यह US के राष्ट्रपति ने जो है इसके लिए माफ़ी मांगी है। USA के उच्च सदन सीनेट में कुल कितनी सीटें होती हैं? तो क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है 50 स्टेट हैं और प्रत्येक स्टेट में जो है 2 सदन सीनेट सीटें होती हैं, तो इस हिसाब से जो कुल सीटें हैं वो 100, इसलिए 100 सीटें होती हैं USA के उच्च सदन सीनेट में। मोना लाव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मोना लाव ज्वालामुखी जो है हवाई प्रांत USA में स्थित है। USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? तो कमला हैरिस जो है USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी, और ये इस बार के इलेक्शंस में जो है प्रेसिडेंट्स के पद के लिए जो है इलेक्शन लड़ रही हैं। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश में हुआ था? तो कामागाटा मारू प्रकरण जो था ये 1914 में कनाडा में हुआ था, जिसमें जो है भारत के जहाज कामागाटा मारू को रोका गया था और उसको मतलब जाने नहीं दिया गया था। तो इस चीज़ को लेकर जो है माफ़ी अब 2014 में मांगी गई थी कामागाटा मारू प्रकरण के लिए, यानी कि 100 साल बाद जो है कामागाटू मारू प्रकरण के लिए जो है भारत से माफ़ी मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो भारत की राइट्स लिमिटेड ने जो है UAE की कंपनी एतिहाद रेल के साथ जो है समझौता ज्ञापन किया है। UAE की जो राजधानी है वो अबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। इनका जो उद्देश्य है वो है इनका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना, उसकी मजबूती पर ध्यान देना, दक्षता पर ध्यान देना, रसद सुव्यवस्थित आपूर्ति पर भी ध्यान देना। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? तो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जो है UAE में जो है आयोजित हुआ, और इसमें जो विजेता रही थी वो न्यूजीलैंड की रही थी।
न्यूजीलैंड ने जो है ये खिताब पहली बार अपनी महिला टीम की आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब न्यूजीलैंड ने जो है पहली बार जीता है और इन्होंने ये खिताब साउथ अफ्रीका को हराकर अपने नाम किया। COP28 का आयोजन कहाँ हुआ? तो COP28 का आयोजन जो हुआ था यूएई में हुआ था। ये जो हमारा था ये था हमारे मानसून चेंजिंग पर। जो हमारा COP28 जो है ये मानसून चेंजिंग वाला है, ये कहाँ होता है? हमारे यूएई में। और COP29 जो कि मानसून से ही रिलेटेड है वो होने वाला है बाकू अजरबैजान में। और एक हमारा कोप जो होता है वो जैव विविधता वाला होता है। तो अभी जैव विविधता वाला हमारा COP16 जो है क्रम, इसका जो क्रम है वो 16वां क्रम है। 16वें क्रम का COP16 जो हमारा वो कोलंबिया में हुआ है। पारस खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो फारस खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम जो है स्वेज नहर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम हार्मुज जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक रतन टाटा अलाइफ के लेखक कौन है? तो थॉमस मैथ्यू ने जो है, जो कि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, उन्होंने रतन टाटा अलाइफ जो है लिखी है। उन्होंने इसमें जो इसको जो रतन टाटा अलाइफ जो पब्लिश की है वो की है कॉलिंस पब्लिकेशंस ने जो है इसको पब्लिश किया है। इस बुक में जो है ये पुस्तक जो है रतन टाटा अलाइफ, इसमें रतन टाटा सर के बारे में जो है बचपन से लेके उनकी मृत्यु तक की जो है पूरी एक स्टोरी मतलब बताई गई है। इसमें बचपन से युवा तक होने तक का सफर, जब 1991 में इन्हें टाटा सन अध्यक्ष बनाया गया था, इनका जो है कुत्तों के प्रति प्यार और इनका नमक से एयरप्लेन तक का सफर, ये सारा का सारा जो है इन्होंने रतन टाटा अलाइफ में जो है लेखित किया है। रतन टाटा सर का कुत्तों के लिए प्यार और उनका एक नमक बनाने से लेकर एक एयरप्लेन बनाने तक का सफर, वो सारा ही जो है रतन टाटा अलाइफ पुस्तक में लिखित है। अ शॉट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो वो अभिनव बिंद्रा ने जो है अ शॉट एट हिस्ट्री लिखी है। कॉल ऑफ द गिरी के राइटर परिमल नाथवानी हैं। एस अगेंस्ट ओट्स की जो राइटर हैं वो सानिया मिर्जा है। इन द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के जो राइटर हैं वो युवराज हैं। नो स्पिन के राइटर शैन वॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये जो है राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस जो है हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य यह है क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 को जो है श्रीनगर में सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन उतरी थी। इसमें जो है इसका उतरने का उद्देश्य ये था कि जो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में स्थित जो श्रीनगर है, यहाँ पे जो है पाकिस्तान की सेना ने जो था हमला कर दिया था। पहले तो वहाँ के जो राजा थे उनसे पूछा गया था कि आप कहाँ पर शामिल होना चाहते हैं, इंडिया में या पाकिस्तान में, पटवार के वक्त। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी एक अलग कंट्री करना चाहता हूँ, मैं फ्री कंट्री कर रखूँगा, मुझे किसी में शामिल नहीं होना है। मगर जब जो है 1947 में ही अक्टूबर के महीने में जब पाकिस्तान की सेना ने हमला किया कि उन्हें शामिल करना था, तो तब जो है वहाँ के राजा ने जो थे रेजिमेंट साइन किए थे। और इसी इसी वजह से जो है फिर इंडिया की जो आर्मी है वो 27 अक्टूबर को 1947 के में मैदान में उतरी थी और जो है जम्मू कश्मीर को जो है इंडिया में शामिल किया था। इंडियन एयरफोर्स डे जो हम हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? तो गुस्साड़ी लोक नृत्य के लिए जो थे लोक नर्तक कनक राजू का जो है संबंध इससे था, गुस्साड़ी लोक नृत्य से। कनक राजू को जो है इन्हें गुस्साड़ी राजू के नाम से भी जाना जाता है। गुस्साड़ी जो है एक बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है। इनकी जनजाति के बीच जो कि है राजगोंड जनजाति के बीच बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय
लोक नृत्य है गुस्साड़ी। इनका जन्म जो है तेलंगाना में हुआ था और इनको पद्मश्री से जो है 2021 में सम्मानित किया गया है। हाल फिलहाल में जो है कनक राजू जी का जो है निधन हो चुका है। गुस्साड़ी नृत्य जो है राजगोंड जाति का बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय जो है नृत्य है और इस नृत्य को जो है कुंवारे पुरुष करते हैं। और कुंवारे पुरुष का करने का जो उनका जो मतलब होता है, जो मकसद होता है, इनका ये मकसद होता है कि भावी बीवी के लिए, मतलब आने वाली बीवी के लिए जो है इनको प्रसन्न करने के लिए, उनके परिवार को खुश करने के लिए जो है ये कुंवारे पुरुष जो है गुस्साड़ी नृत्य करते हैं। ये नृत्य जो है हर साल जो है दिवाली के बाद डंडारी उत्सव में किया जाता है। इस नृत्य को करने के लिए एक स्पेशल जो है 1500 मोर पंखों की टोपी लगाकर जो है ये गुस्साड़ी नृत्य को पूरा करते हैं। छऊ लोक नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि इत्यादि में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। सर्कुलर लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है। और सर्कुलर लोक नृत्य में जो है लोग सिर पर जलते हुए दीपक जो है इस नृत्य को करते हैं। यक्षगाना लोक नृत्य जो है ये कर्नाटक में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। एम.एस. स्वामीनाथन को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पद्म सुब्रमण्यम को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म सुब्रमण्यम को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बिहार के जननायक कौन हैं? तो कर्पूरी ठाकुर को जो है बिहार का जननायक कहा जाता है। मिथुन चक्रवर्ती को कौन सा पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मिथुन चक्रवर्ती को जो है पद्म भूषण से जो है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है ये पुरस्कार है और इससे जो है पद्म भूषण जो है मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। और फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है फाल्के पुरस्कार, उससे भी जो है मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया? तो रानी रामपाल जो है ये हॉकी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो उन्होंने अपने खेल हॉकी से जो है संन्यास ले लिया है और इनको जो है हॉकी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये पहली भारतीय खिलाड़ी हैं, पहली भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर जो है स्टेडियम बनाया गया है और इनका स्टेडियम जो है वो रायबरेली में स्थित है, रायबरेली हॉकी स्टेडियम, जो कि हॉकी की खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर बनाया गया है। इनकी जर्सी का नंबर जो है 28 है और इनके रिटायर होने के साथ साथ जो है ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि इनके साथ साथ जो है इनकी जर्सी यानी कि 28 नंबर भी जो है वो भी रिटायर्ड होगा। यानी कि आज के बाद कभी भी कोई भी हॉकी का प्लेयर जो है महिला टीम का कोई भी 28 नंबर की जर्सी नहीं पहन सकता। इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है रानी रामपाल को। इन्होंने अब तक अपनी पूरे करियर में जो है 120 गोल बनाए हैं। प्रियार श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो प्रियार श्रीजेश का संबंध भी जो है हॉकी से ही है और ये जो है इंडियन टीम के गोलकीपर रह चुके हैं। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो राउरकेला में जो है ओडिशा में बिरसा मुंडा के नाम पर जो है हॉकी स्टेडियम बनाया गया है और ये राउरकेला में स्थित है। संन्यास लेने वाले राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के बहुत ही ज़्यादा फेमस टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने जो है अपना से टेनिस से संन्यास ले लिया है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? तो हरमनप्रीत सिंह जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहला मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया? तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने जो है बिम्स्टेक संगठन के सिविल सेवकों के लिए जो पहला मिड करियर
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। ये जो पहली बार मिल रहा है, ये मतलब अब तक सिविल सर्वेंट्स को अब तक जो है ये पहली बार मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम मिल रहा है। ये मसूरी और नई दिल्ली में बिम्स्टेक के जितनी भी सिविल सेवक हैं, सर्वेंट्स हैं, उन सबको जो है मिड करियर प्रशिक्षण जो है प्रदान किया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है ये 14 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें जो है बिम्स्टेक के सिविल सेवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब आखिरी आखिरी छोर तक जो है कनेक्ट होना। इन सब की जो है ट्रेनिंग जो है बिम्स्टेक संगठन के सिविल सेवकों को दी जाएगी। सिविल सेवक के जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवक के जनक जो है कनिवालिस को कहा जाता है। यूपीएससी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में जो है यूपीएससी का जो उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 312 में जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का उल्लेख किया गया है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है ली कमीशन की सिफारिश पर की गई। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो बिम्स्टेक में जो है 7 सदस्य देश हैं, और बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में जो है जो 7 देश शामिल हैं वो हैं बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, और इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ जो कि अभी बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है। भारत की पहली महिला जिसने मिस ग्रांड इंटरनेशनल जीता है, तो वो है रेचल गुप्ता बन चुकी हैं। रेचल गुप्ता जो है पहली बार भारत के लिए जो है मिस ग्रांड इंटरनेशनल का खिताब जीत कर लाई हैं। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास हम ये ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है उस दिन से एक्सपेक्टेड जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।